मैं पूरी दुनिया को जवाब नहीं दे सकता और ना ही पूरी दुनिया मेरी रिश्तेदार है। ये जवाब दिया है आतिफ असलम ने। और उन्होंने ये भी कहा है, क्या लोग अब मुझे बताएंगे कि मुझे कब क्या करना है और क्या नहीं। उन पे तनकीद की गई थी, जिसका रद्द अमल सामने आया है आतिफ असलम की तरफ से। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार और मौसीकार आतिफ असलम ने ये जवाब उस वक्त दिया जब उन पे कनाडा के शहर वैनकूवर में परफॉर्मेंस पर तनकीद की गई, ये कहकर कि अभी अभी तो इसके वालिद का इंतकाल हुआ है और ये नाच गाना कर रहा है। और उससे पहले उन्होंने 14 अगस्त के मौके पर जब पाकिस्तान में परफॉर्मेंस दी थी, गायकी का मुजाहरा किया था, तो उस वक्त कहा जा रहा था, देखो कितना फ़र्शनास मुहिब्बे वतन ज़िम्मेदार शख्स है कि ये अपने वालिद की मौत के बाद गा रहा है, जश्न आज़ादी मना रहा है, आवाम का साथ दे रहा है, खुश हो रहा है। ये कौमी सेलिब्रेशन है और उसे ये मना रहा है। इसे वालिद का इंतकाल का दुख है यकीनन, और इसे छोड़ के आया है। ये अपना दर्द छुपा रहा है और कौमी जश्न मना रहा है। लेकिन इसके बाद इन्होंने जब कनाडा में अपनी गायकी का मुजाहरा किया तो कहा गया कि अभी अभी तो इसका बाप मरा है और ये गा रहा है। ज़रा देखो, लगता ही नहीं कि इसे अपने बाप से कोई लगाव भी था। ये लोग हैं जो सोचते नहीं। आतिफ असलम को भी क्या ज़रूरत थी जवाब देने की कि उन्होंने जवाब दिया इन बातों का जो उनके फैंस ने उन पे दिए। वही बात जो इससे कबल की वीडियो में मैंने कही थी कि तनकीद करना दुनिया का सबसे आसान काम है। लोग सोचे समझे बगैर तनकीद कर देते हैं। यकीनन वो उसका फ़न है, वो उसकी ज़िम्मेदारी है, वो उसके रोज़गार का ज़रिया है। और लोग तो ऐसे भी गुजरे हैं जिनकी वालिदा का जनाजा पड़ा हुआ हो और वो उधर लोगों को हंसा रहे होते हैं। जी हाँ, ऐसा भी हुआ है। इसी पाकिस्तान में लोग अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। पैसे आएंगे तो उनकी ज़िंदगी की गाड़ी आगे चलेगी, वो कैसे मना कर सकते हैं। वो लोगों को खुश करने का काम करते हैं, लोगों को इंटरटेन करते हैं और लोग जो मुंह में आता है वक्त देते हैं। तो ये जो रद्द अमल आया है तनकीद पर आतिफ असलम का, उसमें उन्होंने यही कहा है कि क्या अब लोग उन्हें बताएंगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। वजाहत इस बात की ऐसे की आतिफ असलम ने कि जिस तरह मेरा ये काम नहीं है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह लोगों का भी ये काम है कि वो मुझे ये ना कहें कि मुझे किस वक्त क्या करना है और क्या नहीं करना है। बकौल उनके कि उन्हें मालूम है कि लोगों ने उन पर क्या क्या और किस तरह तनकीद की है और तमाम की तनकीद को उन्होंने सुनी। आतिफ असलम का ये कहना है, तनकीद करने वाले तमाम लोग अपने अपने चैनल्स चला रहे थे और उन पर तनकीद भी करते जा रहे थे कि इनके घर में फातगी हो गई और ये अगले दिन परफॉर्मेंस करने पहुंच गए। आतिफ असलम का ये भी कहना है कि मेरा काम इन तमाम को जवाब देना हरगिज़ नहीं है। मैं पूरी दुनिया से रिश्तेदारी नहीं कर सकता और मैं हर किसी की मन्नतें नहीं कर सकता और ना ही इनके बारे में इस तरह की बात की जाए कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। आतिफ असलम ने दलील के साथ बात करते हुए ये कहा कि जिस तरह सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं तो मुझे भी मेरा काम करने दिया जाए और मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। तो जिस तरह मैं उन्हें जाके नहीं समझा रहा, वो भी मुझे ना समझाएं ना बताएं कि किस वक्त क्या काम करना है और क्या नहीं। फिर उन्होंने वही बात कही कि वो एक मौसीकार हैं और गुलकार हैं, म्यूज़िक बनाना परफॉर्म करना उनका काम है। आतिफ असलम ने खुद पर तनकीद का जो जवाब दिया, उन्होंने लगी लिपटी बग़ैर दो टोक जवाब दिया है और यकीनन जवाब देना उनका हक़ है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं किसी को जवाब दे भी नहीं हूँ, तनकीद बहुत ज़्यादा की गई है, इसलिए मेरा भी रद्द अमल सामने आना चाहिए। और उन्होंने ये तमाम बातें की है जो यकीनन एक तरह से उनके मौक़िफ़ के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मामूल की गुंडागर्दी चल रही है और इसके बावजूद अब अंडे गर्दी का सहारा लिया गया है और अलीमा खान पे गुज़िश्ता दिनों
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 ख़वातीन ने जो अंडा फेंका तो उसके बाद अंडा तस्करे में आ गया है और मुख्तलिफ हवालों से इसका जिक्र किया गया है। इतनी सिक्योरिटी के होते हुए और वो भी अडियाला के बाहर किसी के हाथ में अंडा था और फिर वो भी अलीमा खान के ऊपर अंडा फेंका गया। यकीनन एक नया मसला खड़ा करने के लिए तो इसकी ज़िम्मेदारी सिक्योरिटी के तमाम एहलकारों पर आती है, तमाम इदारों पर आती है कि अडियाला के बाहर जब वो इमरान खान की बहनों को नहीं आने देते, नहीं खड़ा होने देते पीटीआई के कारकुनान को, तो फिर वहाँ अंडा लेकर कोई कैसे आ गया और उसे किस तरह गाड़ी में बिठाकर नकाब पोश जो ड्राइवर था, जो अपने सर को कपड़े से लपेटे हुआ था, वो वहाँ पहले से मौजूद था। साफ लगता है कि तैयारी पहले से की गई थी और उन पर अंडा फेंका गया था। आज अंडा फेंका गया है, कल खुदा न खास्ता कोई और चीज़, मौलिक हथियार उन पे फेंका जा सकता है। लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि सिक्योरिटी की वजह से इमरान खान की बहनों को, पीटीआई के कारकुनों को अडियाला के करीब नहीं आने दिया जाता, उन्हें इस तरफ ज़रूर तवज्जो देना चाहिए कि इतनी सख्त सिक्योरिटी अगर उनकी है तो वहाँ पर अंडागर्दी कैसे हुई और क्यों हुई। ऐसे लोगों को सज़ा देना चाहिए। और ये एक ख़वातीन पे अटैक का नया रास्ता निकाला गया है। ये नया रास्ता उन्हीं लोगों ने निकाला है जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालिदा मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो की तस्वीर, बरहना तस्वीर को हेलीकॉप्टर से, जहाज़ों से गिराए जाने का एक नया तरीक़ाकार निकाला था। ये भी उन्हीं का तरीक़ाकार है कि इस तरह हरासमेंट फैलाई जाए, लेकिन ये एक गिरा हुआ और घटिया तरीका है। कोई भी हो, अलीमा खान हो या किसी भी पार्टी की कोई खातून हो, और वो इतनी अहम जगह पर जहाँ सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है वहाँ पे खड़े होकर किसी को अंडा मार दें, ये बात समझ में नहीं आती। और अगर समझ में आती है तो बहुत अच्छी तरह आती है कि ये सब कुछ करवाया गया है। आइंदा इन चीज़ों से एतराज़ ज़रूर करना चाहिए, इस तरह के हमलों से, यानी अंडेगर्दी से, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और आप लोग बहुत पीछे हैं। और आप इतने पीछे हैं कि आपने पाकिस्तान को भी बहुत पीछे कर दिया है। खुदा करे पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल जल्द अज जल्द तय करता रहे। और आज अमेरिका में 12 रबीउल अव्वल है, हर तरफ दरूद व सलाम और मीलाद की महफिलें जारी हैं। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लम।